हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस सेशन। आप देख रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की ये फुल कोर्स। मेरा नाम है रंजन और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हम लोग जो लेक्चर नंबर देख रहे हैं दैट इज 8th लेक्चर। ठीक है, फुल कोर्स चल रहा है एजेई एस्पिरेंट्स और यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट्स दोनों के लिए। आज की क्लास का टॉपिक क्या होने वाला है? आज की क्लास का टॉपिक जो है बहुत ही सिंपल शॉर्ट सा टॉपिक है, पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इंपॉर्टेंट। टॉपिक का नाम है मास एक्शन लॉ, जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर पूरा ये सेशन जो है वो फोकस रहेगा। ठीक है, मास एक्शन लॉ पढ़ेंगे हम लोग एंड देन एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक पर भी और प्रीवियस टॉपिक को भी कंबाइन करके कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आऊं प्रीवियस ईयर्स के। बिना देरी के शुरू करते हैं इस टॉपिक को जल्दी से। तो भाई, पिछली क्लास तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि ग्राफिकली जब हम एनालाइज करते हैं मोबिलिटी का इफेक्ट विद टेम्परेचर या इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से कैसे चेंजेस शो करती है, इन सबको हम लोगों ने बेसिक फॉर्म में स्टडी किया, ग्राफ बना के देखा, समझा कि अलग अलग रीजन, अलग अलग लेवल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से क्या उनके अंदर डिफरेंस आता है ना, अलग अलग टेम्परेचर लेवल के हिसाब से। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ, देखिए, मास एक्शन लॉ सेमीकंडक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां हम लोग बात करते हैं कंसंट्रेशन की। किसकी कंसंट्रेशन की? चार्ज कैरियर्स के कंसंट्रेशन की बात करते हैं जब भी हम कोई थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट पर हो। तो अगर हम कोई थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट को इमेजिन करें, उस स्टेट पर किसी सेमीकंडक्टर के भीतर चार्ज कंसंट्रेशन कैसी रहती है, चाहे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो, उनकी कंसंट्रेशन को लेकर के ही ये मास एक्शन लॉ वर्क करता है। और इसका एक फिक्स फंडामेंटल है जिसके आधार पे आगे आने वाली चीजों को हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। सो लिखेंगे दिस लॉ describes the relation between this law describes the relation between electron and hole concentration in any semiconductor, in any semiconductor at thermal equilibrium। मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर। थर्मल इक्विलिब्रियम इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर टेम्परेचर में चेंजेस करोगे तो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि इनकी वर्किंग में, मोबिलिटी में, सब में चेंजेस आना शुरू हो जाएगा, कंसंट्रेशन में डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, फोनॉन स्कैटरिंग्स वगैरह होनी शुरू हो जाएगी। तो वो सब नहीं ना सोच के हमको बस ये देखना है कि अगर एक फिक्स टेम्परेचर पे मैं बात कर रहा हूँ तो जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कंसंट्रेशन ऑफ होल्स है किसी सेमीकंडक्टर में। अब क्योंकि हम लोगों ने इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक दोनों पढ़ा हुआ है, हमको पता है कि पी टाइप में मेजॉरिटी क्या होता है, एन टाइप में मेजॉरिटी क्या होता है, दोनों में ही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होता है, तो इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसके हेल्प से हमको इनका रिलेशन स्टैब्लिश करने में आसानी होगी। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम पे क्या बताता है? अच्छा, तो ये लॉ स्टेट करता है, लिखेंगे इट स्टेट्स दैट अगर हम स्पेसिफिकली थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें एट थर्मल इक्विलिब्रियम द प्रोडक्ट ऑफ electron concentration and hole concentration in any semiconductor is constant at any given temperature। Thus, it is
further expressed, it is further expressed as the square of intrinsic carrier concentration, intrinsic carrier concentration. ठीक है, एक्सप्रेशन कैसे बनता है इसका? तो यहां ये बोलना चाह रहा है कि n इंटू पी, अगर n मेरे पास, सपोज कर लीजिए n जो है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन को शो करता है, p जो है वो होल्स के कंसंट्रेशन को शो करता है। ठीक है, तो इनका अगर मैं प्रोडक्ट करूं, यहां पे साइड में लिख देते हैं n इज इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये बात तो जानते हैं हम लोग। वेयर एज p इज होल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो n इंटू पी करूंगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, इज कांस्टेंट फॉर एनी टेम्परेचर। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर प्रोडक्ट ऑफ n इंटू पी इज कांस्टेंट। या फिर इसको ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ n इंटू पी इज इक्वल टू ni स्क्वायर। यही फॉर्म मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चंस वगैरह में यूज होता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, सो व्हाट इज दिस ni? ni क्या है? ni इज इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अगर कोई प्योर सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो उसके अंदर कैरियर कंसंट्रेशन जो होगा उस कंसंट्रेशन के स्क्वायर वैल्यू के प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, जब आपको कोई ये बोलता है कि भाई n इंटू पी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? जिस भी टाइप का सेमीकंडक्टर आप बना रहे हैं, सपोज कर लो आप उसके अंदर डोपिंग कर रहे हैं, पूरा जब डोपिंग का एस्पेक्ट आएगा, फर्मी लेवल का एस्पेक्ट जब आएगा, तो उसके अंदर पूरा ये कैरियर कंसंट्रेशन का पार्ट ही सबसे मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए आप डोपिंग करके कोई सेमीकंडक्टर क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके अंदर मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी दोनों ही चार्ज कैरियर्स होंगे। क्या बात है ये चीज? अब अगर सपोज कर लीजिए कि मैं किसी एक टाइप के चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन को बढ़ाता हूं, तो दूसरा ऑटोमेटिकली कम होगा, और कम होकर के ये इसके आउटपुट को, इनके प्रोडक्ट को बैलेंस रखेगा। इस बारे में ये पूरी बात हो रही है। तो इसका मतलब अगर n इंक्रीज हो रहा है तो p यानी होल्स कंसंट्रेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। इन दैट केस आउटपुट हमेशा इनके प्रोडक्ट का कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, जिसको कि इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहाँ काम आता है सर ये मास एक्शन लॉ? मास एक्शन लॉ से माइनॉरिटी कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मेजॉरिटी कंसंट्रेशन के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। क्यों? क्योंकि भाई मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या तरीका है? भाई आप डोपिंग कर रहे हो ना, डोपिंग से ही तो निकल के आ रहा है, डोपिंग से ही तो पता चल रहा है आपको कि वहां होल क्रिएट हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो रहे हैं। आप पेंटावैलेंट या ट्राईवैलेंट करके आप वहां पे होल्स या इलेक्ट्रॉन्स या होल्स जो है उसका क्रिएशन कर रहे हो। ठीक है, तो आपको पता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या बना रहे हो आप, और कितनी संख्या में बना रहे हो। जितनी ज्यादा डोपिंग उतना अमाउंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आप क्रिएट कर रहे हो। लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का पता कैसे चलेगा? ये कैसे पता चलेगा कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कितनी है या कितनी होंगी या कितनी होनी चाहिए फिक्स अमाउंट में? वो बताने के लिए मास एक्शन लॉ यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो मास एक्शन लॉ इसी चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो एनआई का कभी कभी आपको पूछ लेता है डेटा, है ना। सपोज कर लो आपको सिलिकॉन के लिए पूछ लिया, कैरियर कंसंट्रेशन इन सिलिकॉन कितना होता है सर? कैरियर कंसंट्रेशन कितना होता है सिलिकॉन में? तो सिलिकॉन का अगर मैं आपको बताऊं तो ये होता है 1.5 इंटू 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब। और एनआई फॉर जर्मेनियम कितना होता होगा? ये डेटा क्योंकि मुझे अभी याद है इसलिए मैं ये बता दे रहा हूं आपको। कभी एग्जाम में अगर पूछ लिया, कभी कभार ऐसा डेटा के साथ पूछ लेता है, जनरली इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आता है इस टॉपिक पे, बट अगर कभी ऐसा पूछ लिया तो आप इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, जर्मेनियम का क्या कितना होता है? 2.5 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर, हाँ मतलब वही इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए किसमें से? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में से।
उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, लिखेंगे दिस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर concentration in extrinsic semiconductor, ठीक है। तो मेजर पर्पस समझ में आ गया ना कि हमको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का पता करना है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। लेट्स से अगर मान लीजिए एक्सट्रिंसिक में मेरे पास दो है वेराइटीज, एक पी टाइप है एक एन टाइप है, दोनों के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें, ठीक है। लेट अस से कि मैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के रिस्पेक्ट में दोनों के लिए जरा कंसंट्रेशन की बात करना चाहता हूं, ठीक है। तो लिखता हूं मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन एक्सट्रिंसिक में कैसे बताते हैं। तो लेट्स से सबसे पहले मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर लेता हूं। चलिए पी टाइप में हम लोग क्या जानते हैं, पी टाइप में मेजॉरिटी में क्या होते हैं, होल्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल्स। अच्छा, इनको किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब मास एक्शन लॉ यूज कर लो यहाँ पे अगर सपोज कर लीजिए आप मास एक्शन लॉ यूज करते हैं। अच्छा, पी टाइप के केस में और क्या जानते हो आप, आपको ये पता है कि एन ए जो होता है इट इज वेरी मच ग्रेटर देन एन डी। पहले तो एन ए और एन डी समझ लीजिए क्या क्या चीज है। एन ए मतलब एक्सेप्टर कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर्स, ठीक है। एन ए इज वेरी मच ग्रेटर देन एन डी, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एन ए क्या है, एक्सेप्टर का कंसंट्रेशन है, मतलब एन ए इज नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ कंडक्टर। लिख देता हूं साइड पे, एन ए मतलब नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम पर सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम के फॉर्म में। अगर एक्सेप्टर एटम का कंसंट्रेशन आप देखोगे तो वो Na को शो करेगा। और Nd क्या चीज है सर, Nd इज फॉर डोनर एटम, सेम थिंग फॉर डोनर, यहां कहीं पे लिख दे, Nd इज नंबर ऑफ डोनर एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। एक्सेप्टर और डोनर ही क्यों बोलते हैं, देखिए एक्सेप्टर इसलिए बोलते हैं, एक्सेप्टर किसको बोलते हैं, हम लोग पी टाइप की बात कर रहे हैं, यानी कि होल्स की बात कर रहे हैं। होल्स जो है वो एक्सेप्टर एटम्स कहलाते हैं। क्यों ऐसा, होल्स एक्सेप्टर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि जहां पे भी वैकेंसी होगी वो क्या अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा ना, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। ये सारा जो फिनोमिना हम लोग बता रहे हैं एक्सेप्ट करने का या डोनेट करने का, इट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, पूरा खेल इलेक्ट्रॉन्स के लिए चल रहा है, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं एक्सेप्टर एटम या एक्सेप्टर कंसंट्रेशन, तो हम ये बात कर रहे हैं कि होल्स कितने हैं, क्यों, क्योंकि वही लोग एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। डोनर की जब बात कर रहे हैं तो डोनर मतलब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, जहां इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है वो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो इस पॉइंट से याद रखिएगा। तो इफ वी हैव नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स Na, नंबर ऑफ डोनर एटम्स Nd, तो हमको पता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में Na इज वेरी मच ग्रेटर देन Nd, क्यों, एक्सेप्टर एटम ज्यादा है, होल्स ज्यादा है वहां पे, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अगर मैं इसमें मास एक्शन लॉ का यूज कर लूं, ठीक, अब बाय मास एक्शन लॉ लिखता हूं मैं, बाय मास एक्शन लॉ वी नो दैट n into p is equals to ni का स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल्स टू इंट्रिंसिक
कैरियर कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ये तो हम लोग जानते हैं। बट यहाँ पे देखिए कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है दोनों में से, होल्स, माइनॉरिटी पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। मुझे किसकी वैल्यू पता करनी है, मुझे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वैल्यू पता करनी है। अच्छा, तो आई विल से n इज इक्वल टू ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय p, बहुत काम का फॉर्मूला है। तो मतलब इसके हेल्प से मैंने क्या फाइंड किया, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का प्रेजेंस कितना है वो मैं पता कर सकता हूं बाय यूजिंग दिस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड इंट्रिंसिक कंडक्टर कंसंट्रेशन। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंसंट्रेशन। सेम वे में ऐसे ही सपोज कर लो कि आप एन टाइप सेमीकंडक्टर को स्टडी करते हो, एन टाइप सेमीकंडक्टर की अगर आप बात करते हो, ठीक है, लेट्स से एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं हम लोग। अच्छा, यहां पर हमको ये पता है, P की वैल्यू पूछ लेगा तो हमको ये पता है P इज नियरली इक्वल टू Na। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था P क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। कहां से आया, जो डोपिंग की उस लेवल से। तो इसलिए हमको पता है कि एक्सेप्टर कंसंट्रेशन ही कंसंट्रेशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स या कंसंट्रेशन ऑफ होल्स है। ठीक है, नियरली इक्वल है ये लोग। ठीक है भाई, बढ़िया। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक बात तो पहले से जानते हैं, डोनर कंसंट्रेशन विल बी वेरी मच हायर देन एक्सेप्टर कंसंट्रेशन। तय है ये बात, ठीक है। सो यहां मेजॉरिटी और माइनॉरिटी पे कौन कौन से कैरियर्स होते हैं, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं भाई, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिसको कि हम लोग एन से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ये होंगे सर होल्स। अच्छा, और होल्स होंगे तो इसको हम लोग पी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ बाय मास एक्शन लॉ, by the mass action law we know that product of these two should be constant और ni का स्क्वायर इस फॉर्म में रहेगा। ठीक, मुझे किसकी वैल्यू पता करनी है, मुझे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वैल्यू पता करनी है। तो आई विल से और p इज इक्वल टू ni का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। अगेन वन इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी पे क्या है, होल्स। मैं अगर दोनों ही फॉर्मूले का इस्तेमाल करूं एक साथ, ठीक है, पहले तो एक चीज बता देता हूं यहाँ पे कि यहाँ पे भी मैं लिखूंगा n इज नियरली इक्वल टू nd। जो मेरा डोनर कंसंट्रेशन जिसको मैं बोल रहा हूं वो और कुछ नहीं, यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन ही है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी के कंसंट्रेशन की मैं बात कर रहा था यहाँ पे। अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, so combining both expression for minority charge carrier concentration, minority charge carrier concentration, तो एक कंडीशन मुझको बार बार दिखाई दे रहा है। क्या कंडीशन दिखाई दे रहा है, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करूं तो कौन कौन से दोनों सर, एक ये वाला इक्वेशन P इज इक्वल टू ni स्क्वायर अपॉन n, और दूसरा ये वाला कंडीशन फर्स्ट वाला कि n इज इक्वल टू ni स्क्वायर अपॉन। आपने दोनों जगह एक कॉमन चीज नोटिस किया, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन। दिख रहा है ये चीज, इसमें देखिए n टाइप के लिए ये माइनॉरिटी था, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन। अगर ये कांस्टेंट है तो दोनों जगह पे इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन दिख रहा है। यानी कि अगर मुझे किसी क्वेश्चन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बता दिया है या दिया हुआ है तो उससे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन निकालना आसान है, जस्ट उसके इनवर्स पे चल रहा है ये। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग प्रॉपर वे में कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन क्या लिखे हैं, कंबाइनिंग बोथ एक्सप्रेशन फॉर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन। अच्छा, तो इसको ऐसे लिखते हैं, माइनॉरिटी
charge carrier concentration is inversely proportional to the majority charge carrier concentration. मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बिग रिलेशन और काम का रिलेशन है ये, ठीक है, की रिलेशन है और इंपॉर्टेंट है ये, इसको मार्क कर लीजिएगा एज इंपॉर्टेंट। तो हमको ये समझ में आता है बाय द हेल्प ऑफ मास एक्शन लॉ कि किसी भी सेमीकंडक्टर के भीतर अगर कोई एक टाइप का चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो दूसरा डाउन होके उसको लेवल अप कर लेगा, यानी कि ओवरऑल इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट ही निकल के आएगा, ठीक है। तो हम कितनी भी डोपिंग हम करें उसके हिसाब से हमको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का क्रिएशन पता चल जाता है। माइनॉरिटी चार्ज क्रिएशन पता करने के लिए हम लोग मास एक्शन लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं, इंप्लीमेंटेशन के लेवल तक इस पे आते हैं, ठीक। चलो डन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मास एक्शन लॉ, यही तो है मास एक्शन लॉ, ठीक है। तो हमको इस चैप्टर के अंदर दो लॉज अभी और पढ़ने हैं। आइंस्टीन्स का इक्वेशन बताऊंगा आपको और एक और इक्वेशन आपको बताऊंगा। इसके अलावा हमको फर्मी लेवल एंड फर्मी डायरेक्ट का पोर्शन पढ़ना है, यानी कि टोटल अब 3 टॉपिक बचे हुए हैं इस चैप्टर के कंप्लीट होने में। होपफुली नेक्स्ट वीडियो या 2 वीडियो के अंदर हम लोग उस पूरे तीनों के तीनों टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक। आज की क्लास में अब इसके आगे क्या करना है, क्वेश्चंस बनाएंगे थोड़े से। ये टॉपिक क्योंकि गुड है और पिछली क्लास में हम लोग क्वेश्चंस नहीं बनाए थे, तो आज सीधे सीधे आपको मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया है, गेट एग्जामिनेशन 2006 डबल, इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, लिखता है सेमीकंडक्टर इज डोप्ड सो दैट द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज 10⁻17 पर सेंटीमीटर क्यूब। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन Ni जो है वो इतना दिया हुआ है, सिलिकॉन का ही दिया हुआ है। फाइंड द होल कंसंट्रेशन P। चलो देखते हैं क्या फॉर्मूला है हमारे पास। होल कंसंट्रेशन फाइंड करने को बोला हुआ है हमको, है ना। देखो होल कंसंट्रेशन यानी P की बात कर रहे हैं हम लोग, दैट कैन बी गिवन एज Ni का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N, ठीक। सेमीकंडक्टर इज डोप्ड सो दैट द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन N बिकम्स इतना। अच्छा N कितना दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ N इज 10⁻17 पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमको Ni भी दे रखा है क्वेश्चन में 1.5 इंटू 10⁻10, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पुट कर देते हैं ना इसको सीधे सीधे, वी विल गेट P इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10⁻17, तो 10 का स्क्वायर हो गया, 10 इंटू 2 20 हो गया पावर में इधर, ठीक है, डन। 1.5 है, ठीक है ठीक है ठीक है, का स्क्वायर डिवाइड बाई 10⁻17। चलो ठीक है, ये कितना आ गया 3 और 2.25 इंटू 17 है, ऊपर गया -17 तो बचेगा 3 बचेगा, है ना। यहाँ पे 20 हो गया पहले ही, 20 और -17 तो प्लस में 3 बच रहा है, प्लस में 3, हाँ प्लस में 3। देखो ये दो जगह तो माइनस के 3 में पावर है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, तो रॉन्ग हो गया। +3 वाले पावर्स बच रहे हैं जिसमें कि 2.25 के अप्रॉक्स का आंसर है, यानी कि बी ऑप्शन है, दिस इज द राइट आंसर। अभी जस्ट पढ़े थे, सेम फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया, बन जाएगा ना आप लोगों से क्वेश्चन, ठीक है। ये काम का है, ये आपके नोट्स में ऐड कर देता हूं मैं। एक मिनट, इसको नोट्स में ऐड कर देते हैं पहले, फिर चलते हैं। चलिए ये एक क्वेश्चन आ गया, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछता है भाई, यूपी आरवीएनएल AEC 2017, द सेमीकंडक्टर बार ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू अ वोल्टेज ऑफ 8 वोल्ट्स। लेंथ दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है,
एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इतना, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन है सेंटीमीटर पर सेकंड। फाइंड द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इन सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का फॉर्मूला बताइए। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी या मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग जानते हैं, इट इज गिवन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यही फॉर्मूला है। गिवन डेटा के हिसाब से इसी दोनों का डेटा तो दिया है मुझको, देखो वीडी दे रखा है डायरेक्टली, ई डायरेक्टली नहीं दिया, लेकिन ई कैलकुलेट करना हमको आता है, हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? वोल्ट्स पर सेंटीमीटर। अच्छा, ये वोल्ट्स पर मीटर, ठीक है। तो इट इज गिवन है v अपॉन एल। एल क्या है? लेंथ। dv बाई डी एक्स लिखते हैं ना, माइनस ऑफ dv बाई डी एक्स के फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी कैन राइट इट एज v बाई एल। तो आपको दिया हुआ कितना वोल्ट अप्लाई किया? 8 वोल्ट अप्लाई किया। अच्छा, और चेंज इन लेंथ कितना है? 4 सेंटीमीटर का, दैट मीन्स 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इस रेंज की इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, कितने की? 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर की। अच्छा, ठीक है, बाकी सारा डेटा रिलेवेंट है, बिल्कुल पुट कर दीजिए सीधे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 10⁴ डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी फाइंड करना है, क्या डिवाइड करें हम लोग? ई से। अच्छा, 2, ठीक। 10 का पावर 4 डिवाइड बाई 2 है तो कितना बचेगा? 10 का पावर 4 है ना, 10 के साथ 4 0, ठीक है, और 2 5 10, तो 5000 बचेगा यहाँ से। इट विल बी 5000 यूनिट, ये है 5000। पहला ही आंसर तो सही दिया हुआ है यहाँ पर, आरबीएनएल। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, एकदम डायरेक्ट सवाल था। अगर ये फॉर्मूला किसी को याद है, पता है, सॉल्व कर लेगा। 2 दिन पहले पढ़े हुए हैं हम लोग इसको, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन इसके अंदर? चलो ठीक है, डन। तो इसको ऐड कर दूं मैं आपके नोट्स के साथ, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया ऐड आपके पीडीएफ में। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ईएससी का क्वेश्चन है। ईएससी का सवाल इंजीनियरिंग सर्विसेज पेपर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर के बढ़ने के साथ बढ़ता है। रीजन, इसका सही रीजन क्या है वो पता करने आपको बोल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात मैं अगर करूं तो इट कैन बी गिवन एज n इंटू क्यू एन प्लस p इंटू म्यू पी, यानी कि मोबिलिटी ऑफ ड्यू टू होल्स, होल मल्टीप्लाइड विथ q। डिराइव कर चुके हैं, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास ऑलरेडी, ठीक है। इसमें से क्या चीज ऐसा दिख रहा है आपको जो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ चेंज होगा? देखिए, हमको ये पता है कि यहां से अभी जस्ट मास एक्शन लॉ पढ़े हैं ना, कर दीजिए इसको अप्लाई, मास एक्शन लॉ को भी यूज कर लीजिए यहां से, ठीक है। देखिए होता क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमको क्या बोला? विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? टेम्परेचर के इंक्रीज करने से हमारा कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है। अच्छा, कैरियर कंसंट्रेशन जब बढ़ेगा तो ओवरऑल कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। कैरियर कंसंट्रेशन क्या होगा? इंट्रिंसिक कैरियर जनरेशन जो होगा वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। इंट्रिंसिक कैरियर जनरेशन क्या होगा? इंट्रिंसिक कैरियर जनरेशन या कंसंट्रेशन आप लिख लो, विल राइज एक्सपोनेंशियली। ठीक है, तो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन क्या हुआ? राइज हुआ, ठीक है। मतलब बैंड टू बैंड एक्साइटेशन हुआ यहाँ पे, तो एन और पी इंक्रीज हुए जोरदार तरीके से, ठीक है। और म्यू का क्या हुआ? मोबिलिटी का, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्यों म्यू डिक्रीज होगी सर? म्यू इससे डिक्रीज होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लैटिस स्कैटरिंग होना शुरू हो जाएगा, है ना। आफ्टर अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर देयर विल बी लैटिस स्कैटरिंग या फोनॉन स्कैटरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो फोनॉन स्कैटरिंग की वजह से म्यू का इफेक्ट जो है वो कम होने लग जाएगा, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल राइज इन कैरियर कंसंट्रेशन डोमिनेट करेगा वहां पर किसको? कंडक्टिविटी के इक्वेशन को। ये जो एक्सपोनेंशियल राइज होगा ना इनका, ये डोमिनेट करेगा इस पूरे इक्वेशन को, एंड ओवरऑल कंडक्टिविटी हमारी बढ़ती चली जाएगी। समझ आ गया? चलो देखते हैं। कैरियर कंसंट्रेशन इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर, हाँ ये बिल्कुल सही राइट आंसर है।
कैरियर कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, रॉन्ग है। मोबिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिकम्स जीरो, ना। पहला आंसर एकदम करेक्ट है। क्लियर, समझ जाएंगे इस पॉइंट को। चलिए इसका सोल्यूशन भी ऐड करते हैं आपके नोट्स में। ठीक, एक आध क्वेश्चन और बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल। ये भी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही है लग रहा है। लिखता है फॉर द मोबिलिटी म्यू इज इक्वल्स टू दिस मच एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अच्छा, म्यू दे दिया, ई दे दिया, कंप्यूट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फॉर्मूला है हमारे पास यार। अच्छा, ये कोई एग्जाम का नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक, हमको क्वेश्चन में दिया मोबिलिटी की वैल्यू कितना गिवन है, 3.5 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। यूनिट भी लिख लीजिएगा साथ में, क्या पता एक मीटर में दिया है दूसरा कुछ सेंटीमीटर में दे दे, है ना। और क्वेश्चन में ई की वैल्यू गिवन है 0.5 वोल्ट पर, ये भी मीटर्स में ही है। हाँ ठीक, वी डिफाइन करना है हमको। पता है म्यू इज इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई होता है। तो देयरफॉर वी कैन से कि वी डी जो होता है दैट इज म्यू ई। मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों डेटा को, आपका आंसर आ जाएगा। सो विल गेट वी डी इज इक्वल्स टू 3.5 इंटू 10⁻³ इंटू 0.5। 3.5 का आधा तो 1.75 के लगभग, सॉरी 1.25 के लगभग। हाँ 1.25, 1. हाँ ठीक है ना, 1.3 है ना, तो 1.75 होगा ना। अच्छा 1.75 और क्या है, 10 का पावर -3 है, 10 का पावर -3। कंप्लीट है यार, ये तो आ गया आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा बताने की नीड है नहीं, आपको पता है कि कैसे सॉल्व करना है। सारा चीज़ आपने पढ़ा हुआ है तो सब कुछ बना लोगे आप, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब सेलेक्टेड पढ़ के जाते हैं तो टेंशन रहता है कि ये बनेगा या नहीं बनेगा। जब सब कुछ पढ़ के जा रहे हो तो फिर क्यों टेंशन, फिर तो सब कुछ बनेगा। बस समझ लीजिएगा कि सवाल में घुमा फिरा के भी अगर पूछ रहा है तो क्या पूछ रहा है। जैसा पिछला क्वेश्चन, ये वाला तो फिर भी सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं कि ये सवाल हम लोगों से बनेगा या नहीं। क्वेश्चन बोलता है सिलिकॉन सैंपल डोप्ड विथ एक्सेप्टर कंसंट्रेशन। अच्छा, एक्सेप्टर कंसंट्रेशन, ये Na की वैल्यू गिवन है। दिस इज द वैल्यू ऑफ Na, एक्सेप्टर कंसंट्रेशन के नाम से दिया हुआ है। एट रूम टेम्परेचर इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, Ni भी दे दिया हमको इतना। Assuming the full ionization and thermal equilibrium, find the electron concentration N minority। अच्छा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के बारे में पूछ रहा है। हमको पता है N इज इक्वल्स टू Ni² अपॉन P होता है। और P क्या चीज होता है, और मैंने ये भी बताया था आपको कि P जो है इट इज नियरली इक्वल टू Na। कैरियर कंसंट्रेशन की मैं बात कर रहा हूं, एक्सेप्टर टाइप कंसंट्रेशन जो है उसके बराबर ही होगा ना हमारा होल कंसंट्रेशन, क्योंकि एज अ मेजॉरिटी एक्ट कर रहा है वो यहाँ पे। अच्छा ठीक है भाई, तो मुझको क्वेश्चन में Ni दे रखा है, कितना दिया है Ni? Ni दिया है 1.5 इंटू 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय, और क्या दिया हुआ है, एक्सेप्टर कंसंट्रेशन Na दिया हुआ है 10⁻16, 10⁻16 16 ही दिया हुआ है ना। हाँ ठीक, ये दिया हुआ है। तो ये कंडीशन है। अब Ni का स्क्वायर करना है आपको, ऐसा, तो ये हो जाएगा 10⁻20 और ये 16 ऊपर भेज दोगे, बचेगा आपके पास माइनस प्लस में 4। अच्छा 10⁻4 तो बचेगा। देखें यूनिट से इससे कुछ हो सकता है क्या, सभी में दिया हुआ है 10⁻4, चलो इससे तो नहीं हो सकता। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1.5 इंटू 1.5, तो ये लगभग हो जाएगा 2.25, ठीक है, इंटू 10 का पावर, चलो निकल ही आया, पूरा ही आंसर आ गया। तो ठीक, एक ही बार में सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अभी पढ़े थे मास एक्शन लॉ, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं इनके ऊपर। इस तरीके से मास एक्शन लॉ के ऊपर आपको सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको n की वैल्यू फाइंड करना था, ये एकदम इवनली हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस हमको रेलेवेंस पता रहे कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं और किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा वो, ठीक है। चलो इसको सोल्यूशन को ऐड कर देते हैं। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस पर रुक जाते हैं।
ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ टाइम आप देख रहे हैं कि लेक्चर थोड़ा सा डिले होकर आ रहा है आजकल, 8 बजे की जगह पे 8:30, 9, 10 ऐसे टाइम पे आ रहा है। तो इस टाइम को भी सुधारने की कोशिश करता हूँ मैं फटाफट से, बट लेक्चर आएगा रेगुलर, मस्त तरीके से पढ़ेंगे हम लोग इस सब्जेक्ट को, ठीक है। तो आई होप आपसे आज के सारे क्वेश्चंस बने होंगे। ये नोट्स की पीडीएफ इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, उससे डाउनलोड जरूर से कर लीजिएगा। ऐसे ही बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।